आशा की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नई पड़ोसन और नीला दुपट्टा। मोहल्ले में नई और बहुत ही खूबसूरत पड़ोसन आकर आबाद हुई। उसके 2 छोटे बच्चे थे। उसका शोहर शक्ल से ही खुर्राट और बदमिजाज लगता था। पड़ोसन की खूबसूरती देखकर ही मोहल्ले के तमाम मर्दों की हमदर्दियाँ उसके साथ हो गई। पड़ोसन ने धीरे धीरे मोहल्ले के घरों में आना जाना शुरू कर दिया। मिर्ज़ा साहब और शेख साहब को अपनी अपनी बेगमों से पता चला कि उस खूबसूरत पड़ोसन का शोहर बहुत ही शक्की और खपती था। वो पड़ोसन अपने शोहर से बहुत खौफ खाती थी। ये सुनकर दोनों मर्दों की निगाहें आसमान की ओर उठ गई। दिल ही दिल में शिकवा कर डाला कि या अल्लाह, कैसे कैसे हीरे नाकदरों को दे दिए हैं। एक दिन वो खूबसूरत पड़ोसन सब्जी वाले की दुकान पर शेख साहब को मिली। उसने खुद आगे बढ़कर शेख साहब को सलाम किया। शेख साहब को अपनी किस्मत पर नाज हुआ। पड़ोसन बोली, शेख साहब बुरा ना माने तो आपसे कुछ मशवरा करना था। शेख साहब खुशी से बावले हो गए। वजह ये थी कि उस पड़ोसन ने आम अनजान औरतों की तरह भाई नहीं कहा था, बल्कि शेख साहब कहा था। शेख साहब ने बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी छुपाते हुए मोतबर अंदाज में जवाब दिया, जी फरमाइए। पड़ोसन ने कहा कि मेरे शोहर अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बच्चों के एडमिशन के लिए आपकी रहनुमाई की ज़रूरत थी। वो आगे बोली, यूँ सड़क पर खड़े होकर बातें करना ठीक नहीं है। आपके पास वक्त हो तो मेरे घर चलकर कुछ मिनट मुझे समझा दें, ताकि मैं कल ही बच्चों का एडमिशन करवा दूँ। खुशी से बावले हुए शेख साहब चंद मिनट तो क्या, सदियों बिताने को तैयार थे। उन्होंने फ़ौरन कहा कि जी ज़रूर चलिए। शेख साहब पड़ोसन के साथ घर में दाखिल हुए। अभी सोफे पर बैठे ही थे कि बाहर स्कूटर के रुकने की आवाज़ सी आई। पड़ोसन ने घबराकर कहा कि या अल्लाह, लगता है मेरे शौहर आ गए। उन्होंने यहाँ आपको देख लिया तो वो मेरा और आपका दोनों का कत्ल ही कर डालेंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे। आप एक काम कीजिए, वो सामने कपड़ों का ढेर है, आप ये नीला दुपट्टा सर पर डाल लें और उन कपड़ों पर इस्त्री करना शुरू कर दें। मैं उनसे कह दूंगी कि इस्त्री वाली मौसी काम कर रही है। शेख साहब ने जल्दी से नीला दुपट्टा ओढ़कर शानदार घूंघट निकाला और उस कपड़े के ढेर से कपड़े लेकर इस्त्री करने लगे। 3 घंटे तक शेख साहब ने ढेर लगे सभी कपड़ों पर इस्त्री कर डाली थी। आखिरी कपड़े पर इस्त्री पूरी हुई। तब तक पड़ोसन का खुर्राट शौहर भी वापस चला गया। पसीने में लथपथ और थकान से निढाल शेख साहब दुपट्टा फेंककर घर से निकले। जैसे ही वो निकलकर 4 कदम चले, सामने से उनके पड़ोसी मिर्ज़ा साहब आते हुए दिखाई दिए। शेख साहब की हालत देखकर मिर्ज़ा साहब ने पूछा, कितनी देर से अंदर थे? शेख साहब ने कहा, 3 घंटों से, क्योंकि उसका शौहर आ गया था, इसलिए 3 घंटों से कपड़ों पर इस्त्री कर रहा था। मिर्ज़ा साहब ने आह भरकर कहा, कल मैं भी बच्चों के एडमिशन का समझाने गया था। आज जिन कपड़ों पर तुमने 3 घंटे घूंघट निकालकर इस्त्री की है, उन कपड़ों के ढेर को कल मैंने 4 घंटे बैठकर धोया था। क्या तुमने भी नीला दुपट्टा ओढ़ा था? यह सुनकर दोनों एक दूसरे को गौर से देखने लगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।